स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। गाया तेरे प्रेम का चर्चा मैं करता रहूं, ये गीत सदा गुनगुनाता रहूं, मेरे यीशु के जैसा खुदा ही नहीं, प्रेम इतना किया कि हद कर दी, जिंदगी बरकतों से मेरी भर दी। हालेलुया। उसके प्रेम का बयान हम जितना भी करें वो कम है, क्योंकि वो उन सब से कहीं अधिक बढ़कर है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम करने का प्रयास करते हैं, उससे भी बड़ा उसका प्रेम है। हालेलुया से लाउडली हालेलुया। और वो आज भी हमारे बीच में है। एक शख्स एक से मोहब्बत करता था और उसने कहा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। चांद तारे तोड़ने का तो वादा करते हैं, लेकिन पानी में भीगने से डरते हैं। हमारे खुदा की मोहब्बत दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, या कुछ दिन कुछ पल की नहीं, लेकिन हमेशा की है। और लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जान देकर उसने बचाया है मेरे और आपको, लहू बहाकर उसने मेरे और आपको बचाया है। कौन है जो उसकी मोहब्बत के बराबर तुलना कर सकता है? कोई नहीं है। बहुत आए, बहुतों ने वादा किया, उन्होंने संहार किया, नाश किया, लेकिन यीशु हमारे और आपके लिए अपने उसने प्राणों को दिया। इससे पहले कि बहुत सारे लोग आए और खुदा की महिमा और बड़ाई करें, आपके लिए अच्छा मौका है कि आप उसके प्रेम का बयान कर सकते हो, आप उसके नाम की स्तुति कर सकते हो, गवाही दे सकते हो। अगर आपके जीवन में खुदा ने कोई भी आशीष का काम किया है तो जल्दी से सामने आकर अपनी जुबान से उसके नाम की सराहना कर सकते हो। हम फिर से इसी वर्ष को गाएंगे, काम अनोखे उसने किए, तोहफे खुदाई मुझको दिए। तोहफे खुदाई मुझको दिए, काम अनोखे उसने किए। तोहफे खुदाई मुझको दिए, अपनी नजात का बाइस बना, मुझको गुनाहों से मेरे रग रग में है वो ही बसा, मेरे रंग रंग में है वो ही बसा। मैंने नाम तेरे जिंदगी कर दी, मेरे रंग रंग में है वो ही बसा। मैंने नाम तेरे जिंदगी कर दी, मेरे प्रेम का चर्चा मैं करता रहूँगे, गीत सदा गुनगुनाता रहूँ। तेरे प्रेम का चर्चा मैं करता रहूँगे, गीत सदा गुनगुनाता रहूँ। मेरे यीशु के जैसा खुदा ही नहीं, मेरे यीशु के जैसा खुदा ही नहीं। प्रेम इतना किया कि हद कर दी, जिंदगी बरकतों से मेरी भर दी। प्रेम इतना किया कि हद कर दी, जिंदगी बरकतों से मेरी भर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका समय, अगर कोई भी आशीष की बात है, बिना किसी का इंतजार किए हुए सामने आए और प्रभु की तारीफ और उसकी बड़ाई करें। खुदा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते? इसमें एक वचन है दूसरे राजा का, दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 वचन से है कि परमेश्वर के भक्त एलीसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ले लूँगा। तब गेजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से जो 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दें। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले लो। तब उसने उससे कहा, उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी और अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन वस्तुओं को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीसा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, अब पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक परमेश्वर की, दूसरा धन की। तो जो धन है, धन को एक बार मैं चेक कर रहा था नेट पे, तो जब धन को सर्च किया तो उसका मतलब आया कुबेर, और कुबेर होता है लक्ष्मी जी के संग चलता है। और धन का यूनानी भाषा में सर्च किया, मतलब जैसे देखा है तो उसका मतलब होता है लालच। और परमेश्वर की 10 आज्ञा में भी एक है कि लालच नहीं करना। तो इसके नामान कोढ़ी ने सब देखा कि फ्री में हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दी उसमें 9 वरदान है। तो जो एलीसा ने जो चंगाई दी वो वरदान के हिसाब से क्या कोढ़ से मुक्त किया, तो वरदान फ्री में मिला, परमेश्वर ने फ्री में दी पवित्र आत्मा। लेकिन उसके दास को समझ में नहीं आया, तो वो लालच के चक्कर में चला गया लेने के लिए। तो लालच मतलब पैसा के संगे क्या रहती है? बीमारियां। धन का मतलब होता है कुबेर। कुबेर का मतलब लक्ष्मी, जो अपन पहले हम पूछते थे जब दिवाली वगैरह पे, तो जो ऐसी पूजा करते हैं मूर्ति पूजा वगैरह, उनके संगे बीमारी संगे मिलती हैं। और जो परमेश्वर है वो कहता, जिसने पृथ्वी बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, वो कहता जब तुम मुझे जानते ही नहीं है तो कैसे मेरी आकृति, जैसे अब मेरे बारे में अगर कोई को अजनबी को खड़ा कर दे, उनसे कहे कि मेरे बारे में बताओ, मेरा कैसे जन्म हुआ, मैंने क्या क्या पढ़ा, तो वो बता देगा क्या? मैं स्वयं बता सकता हूँ। वैसे परमेश्वर जब खुद उत्पन्न होंगे वो बताएंगे कि मैं ये हूँ। बिना उनके प्रकट होने से कोई उनकी आराधना किसी अपनी मन कला, मतलब जो भी वस्तु में पूज रहा है, वो नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जी कहते हैं किस चीज़ की लालच नहीं करो, और 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ये कह रहे हैं, अगर परमेश्वर को अमीर बनाना होता तो गरीब के घर में जन्म क्यों देते?
तो वो कुछ बता रहे हैं कि जो अमीर नहीं कर पा रहा, पैसा होने के बाद भी सुख से जीवन नहीं जी पा रहा, वो गरीब आराम से जी ले रहा है। तो इसमें हमारे मम्मी को भी पहले कैंसर हुआ था, तो पहले हम लोग 12 में आए थे जब विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब पता चला है कि कैंसर है, बीमारी है, कोड़ मोड़ हैं, बीपी हैं, ये सब कोई बीमारी नहीं होती, ये दुष्ट आत्मा होती हैं जो मूर्ति पूजा करने के वाले की वजह से और भी लालच के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी उतना तैयारी नहीं की मैंने, फिर आगे आने वाले समय में फिर और शेयर करूँगा। परमेश्वर की स्थिति हो। धन्यवाद।